हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग दोस्तों यूपी कैटेट में जो 60 नंबर एग्रीकल्चर का आता है दोस्तों, उसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। और दोस्तों ये एग्रीकल्चर सारे एग्रीकल्चर से मिलाकर जितना यूपी कैटेट में जितना एग्रीकल्चर का सिलेबस है वहाँ से पूरा क्वेश्चन उठाया गया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और एग्रीकल्चर में 60 नंबर यहीं से जो मैं बताऊंगा दोस्तों, यहाँ से भी उसमें क्वेश्चन फंसेंगे, देखना दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन 121 से शुरू हो दोस्तों। यूरोप में देसी गाय को क्या कहा जाता है? यूरोप में देसी गाय को क्या कहा जाता है? तो चेबू कैटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेबू कैटल कहा जाता है, ठीक है। चेबू कैटल कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, मीट की एनआरसी कहाँ स्थित है? मीट की एनआरसी कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। मीट की एनआरसी हैदराबाद में स्थित है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, निम्न में से कौन एक संकर नस्ल नहीं है? निम्न में से कौन एक संकर नस्ल नहीं है? तो गिर जो है ये संकर नस्ल नहीं है दोस्तों, ठीक है। मैं दोस्तों केवल आंसर ही बोलूंगा, हर क्वेश्चन का केवल आंसर ही बोलूंगा, क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों क्वेश्चन देखते रहना, अगर ना होगा तो नोट करते चलना दोस्तों। और अगर कोई दिक्कत हो दोस्तों तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, या मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ ऊपर दिखेगा दोस्तों, उस पर आप लेकर मेरे पे मैसेज करेंगे तो मैं पीडीएफ आपके पास भेज दूंगा, ठीक है दोस्तों। और सीयूटी में दोस्तों यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम यहीं से क्वेश्चन उसमें भी सीयूटी में भी उठाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, सही मिलान करें। सही मिलान करना इसमें दोस्तों ये सीयूटी में इसी प्रकार से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सीयूटी के लिए क्वेश्चन, ठीक है। सीयूटी में इसी प्रकार के क्वेश्चन ऐसे ही दिए रहेंगे और ऐसे ही आएगा सीयूटी में, ठीक है। तो गाय देखो, इसमें मिलान करना दोस्तों। तो गाय के उसको मतलब गोश्त को क्या कहते हैं? तो बीफ कहते हैं, ठीक है। गाय के गोश्त को क्या कहते हैं? बीफ। इससे मिलाया गया दोस्तों। और ये राढ़ी जो ये संकर नस्ल है दोस्तों। क्या? राढ़ी संकर नस्ल है दोस्तों। और बेचुर केरल से उत्पन्न हुई है। कहाँ से? बेचुर केरल से उत्पन्न हुई है दोस्तों। और देवनी ये जो है दोस्तों, ये डोंगार पट्टी से उत्पन्न हुई दोस्तों। और भैंस के मांस को बुफेन कहते हैं। क्या कहते हैं? भैंस के मांस को बुफेन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये ऐसे आप मिला लेंगे दोस्तों। और इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों कि मेरी वीडियो ये आपको पसंद आ रही होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, फ्रिजवेल किस संकर नस्ल है? फ्रिजवेल जो है दोस्तों ये किस की संकर नस्ल है, ठीक है। फ्रिजवेल तो देखो दोस्तों, हॉलस्टीन फ्रीजियन और साहीवाल की ये संकर नस्ल है। ए ऑप्शन सही है दोस्तों इसका। ए ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, दूध ज्वर में प्रायः तापमान हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, या कितना हो जाता है, वही बताना है दोस्तों। तो दुग्ध ज्वर में तापमान कम हो जाता है, ठीक है। सामान्य से जो सामान्य रहती है तापमान उससे कम हो जाता है दुग्ध ज्वर में, ठीक है। दुग्ध ज्वर जब बीमारी हो जाती है तो तापमान कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 127 नंबर क्वेश्चन, सार्टहार्न गाय का उत्पत्ति स्थान है। क्या है? तो इंग्लैंड है। क्या है? इंग्लैंड है, ठीक है। सार्टहार्न गाय का उत्पत्ति स्थान क्या है? इंग्लैंड है। ये ए ऑप्शन सही है दोस्तों इसका। ए ऑप्शन एकदम सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, निम्न में से किस नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? तो जर्सी में। निम्न में से किस नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? तो जर्सी में। इंपॉर्टेंट है ये यूपी कैटेट की दृष्टि से, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों मैं आज एग्रीकल्चर का पूरा 60 क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, आई होप कि दिख रहा होगा दोस्तों आपको। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी नस्ल सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नस्ल सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है? तो कांकरेज। कौन सी नस्ल सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है? कांकरेज। ए वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। कौन सी नस्ल सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है? तो कांकरेज प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, अमृत महल गाय की उत्पत्ति स्थान है मैसूर।
ए वाला ऑप्शन सही है। अमृत महल की गाय का उत्पत्ति स्थान है मैसूर। अमृत महल गाय की उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो मैसूर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कृषि अभियंत्रण के पिता हैं प्रोमैसल बेग। कृषि अभियंत्रण के पिता कौन है? तो प्रोमैसल बेग हैं, प्रोमैसल बेग, ठीक है। कृषि अभियंत्रण के पिता प्रोमैसल बेग हैं, ए ऑप्शन सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मैग्नेटाइट में लोहे की प्रतिशत मात्रा होती है 72%। मैग्नेटाइट में लोहे की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 72%, बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो, सीडेराइट का सूत्र है, सीडेराइट का सूत्र है FeCO3। सीडेराइट का सूत्र क्या है? FeCO3। सीडेराइट का सूत्र है तो FeCO3 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, नट बोल्ट बने होते हैं मृदु इस्पात के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये यूपी कैटेट में आ सकता है दोस्तों। नट बोल्ट बने होते हैं तो मृदु इस्पात के, ए ऑल ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन इसका सही है दोस्तों। अगला देखो तो आगे देखते हैं दोस्तों, एल्यूमिनियम का गलनांक बिंदु है, एल्यूमिनियम का गलनांक बिंदु कितना है? तो एल्यूमिनियम का गलनांक बिंदु 658 डिग्री सेल्सियस है, 658 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों। एल्यूमिनियम का गलनांक बिंदु 658 डिग्री सेल्सियस है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, गन मेटल में कॉपर की प्रतिशत मात्रा होती है 88%, ठीक है। गन मेटल में कॉपर की प्रतिशत मात्रा होती है कितनी? 88%, ए वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, मैं दोस्तों जल्दी जल्दी करा रहा हूं क्योंकि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बता सकूं, ठीक है दोस्तों। आगे क्वेश्चन देखो, मेस्टन हल की दाबरोधी बनी होती है ढलवा लोहे की। मेस्टन हल की दाबरोधी बनी होती है किसकी? तो ढलवा लोहे की। मेस्टन हल की दाबरोधी बनी होती है ढलवा लोहे की, ठीक है। और दोस्तों मेरे इस चैनल पे यूपी कैटेट में जितने भी सब्जेक्ट हैं ऑल सब्जेक्ट कराए जाएंगे दोस्तों। यूपी कैटेट में जितने भी सब्जेक्ट हैं ऑल सब्जेक्ट मेरे इस चैनल पे कराए गए हैं दोस्तों। और मैं कराया हूँ एनिमल हस्बेंड्री कराया हूँ दोस्तों, हॉर्टिकल्चर कराए हूँ दोस्तों, उसके बाद जीएस कराए हूँ, जीके कराया हूँ, ठीक है। जनरल एग्रीकल्चर कराया हूँ, सारी सब्जेक्ट मतलब कराया गया, मैथ कराया गया, बायोलॉजी कराया गया, फिजिक्स कराया गया, केमिस्ट्री कराया गया है। तो दोस्तों आप सभी वीडियो को विजिट करिए, ठीक है, और सभी वीडियो को देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, विक्ट्री हल की फार बनी होती है, विक्ट्री हल की फार किसकी बनी होती है? तो उच्च कार्बन इस्पात की, बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। विक्ट्री हल की फार बनी होती है तो उच्च कार्बन इस्पात की। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, CIAE कहाँ स्थित है? CIAE कहाँ स्थित है? तो भोपाल एमपी में, महाराष्ट्र मतलब मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। भोपाल एमपी में मतलब एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। कौन सा? CIAE, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी। अगला क्वेश्चन देखो, मृदु इस्पात। अगला क्वेश्चन क्या है? मृदु इस्पात में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है कितनी होती है? मृदु इस्पात में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 0.15 से लेकर 0.45 तक होती है। ए ऑल ऑप्शन इसका सही है दोस्तों, ए वाला ऑप्शन एकदम सही है। 0.15 से लेकर 0.45 तक होती है, ठीक है, 45% तक होती है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, हार्डियम डिस्टिकाम किसका वैज्ञानिक नाम है? हार्डियम डिस्टिकाम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो जौ का, ठीक है। हार्डियम डिस्टिकाम किसका वैज्ञानिक नाम है? जौ का दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन दोस्तों, यूपी कैटेट में दोस्तों यहाँ से आगे यहाँ से बाहर जितना मैं क्वेश्चन करा दूंगा दोस्तों, वहां से बाहर नहीं जाने वाला यूपी कैटेट में, मैं गारंटी ले सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आग का आविष्कार कब हुआ था? तो 5 लाख साल पहले हुआ था, फर्स्ट ऑप्शन सही है दोस्तों। आग का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था, जिसको 5 लाख साल पहले बोलते हैं, ठीक है। अगला देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन, ICAR स्थित है, मतलब ICAR की स्थापना कब हुई? ICAR की स्थापना कब हुई? तो 19 जुलाई 1929 में हुई। कब हुई? 19 जुलाई 1929 में, सी वाला ऑप्शन एकदम सही है दोस्तों। 19 जुलाई 1929 में हुई किसकी स्थापना? तो ICAR की स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, IARI का पूरा नाम है, IARI का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बी वाला ऑप्शन। देखो दोस्तों, अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो एकदम ध्यान से देखो, यहाँ भी लिखा है दोस्तों इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ भी लिखा है, पर ये नहीं होगा दोस्तों, होगा इंडियन एग्रीकल्चरल। एग्रीकल्चरल देखो दोस्तों, इसमें एग्रीकल्चर, इसमें एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये बी वाला ऑप्शन सही होगा दोस्तों। याद रखना दोस्तों, ऐसे पॉइंट गलती करता है यूपी कैटेट में दोस्तों, इसी की वजह से लोग मारे जाते हैं, तो याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों,
तीन जगत का वर्गीकरण कौन दिया था? तीन जगत का वर्गीकरण कौन दिया था? तो हैकल ने दिए थे। डी वाला ऑप्शन इसका सही है दोस्तों, डी वाला ऑप्शन। तीन जगत का वर्गीकरण किसने दिया था? हैकल ने दिया था। तीन जगत का वर्गीकरण किसने दिया था? तो हैकल ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव किस जगत के अंतर्गत आते हैं? प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, यहीं से पेपर में छपेंगे। सोयाबीन में प्रोटीन एवं तेल का अनुपात क्या होता है? तो 2:1 होता है। ठीक है, सोयाबीन में प्रोटीन और तेल का अनुपात कितना होता है? 2:1 होता है, क्योंकि इसमें दोस्तों तेल कितना पाया जाता है? 20% पाया जाता है, और प्रोटीन कितना पाया जाता है? 22% पाया जाता है। 40 से 42%, मतलब सॉरी दोस्तों, 40 से 42% प्रोटीन पाया जाता है और 20% तेल पाया जाता है। तो 2:1 होगा। ठीक है, प्रोटीन और तेल का अनुपात। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, सोयाबीन की जड़ों की गांठों में राइजोबियम की कौन सी स्पीसीज पाई जाती है? तो राइजोबियम जपोनिकम पाई जाती है। राइजोबियम जपोनिकम पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक लगा लो दोस्तों इस पे, वेरी इंपॉर्टेंट यूपी कैडेट की दृष्टि से। 148 क्वेश्चन क्या है? सोयाबीन की जड़ों की गांठों में राइजोबियम की स्पीसीज की कौन सी स्पीसीज पाई जाती है? तो राइजोबियम जपोनिकम पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, मृदा बनी होती है किसकी? तो जल, ठोस एवं गैस तीनों से। मृदा बनी होती है जल, ठोस व गैस तीनों से बनी होती है। डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसका डी वाला ऑप्शन सही है, जल, ठोस व गैस तीनों से बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मृदा जिसका पीएच मान 8.5 से अधिक हो उसे कहते हैं तो क्षारीय मृदा कहते हैं। जिसका पीएच मान 8.5 से अधिक हो उसे क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, मिट्टी में CO2 की सांद्रता पाई जाती है। मिट्टी में CO2 की कितनी % पाई जाती है? तो 0.25% CO2 पाई जाती है मिट्टी में। ठीक है, 0.25% पाई जाती है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, दिख रहा है दोस्तों आपको? अगर ना दिखे दोस्तों तो ब्राइटनेस क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। ठीक है दोस्तों, बकली बॉय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब आप छोड़ के मत जाइएगा, बहुत पछताएंगे दोस्तों। अगला देखो, विज्ञान की उस शाखा को जिसका संबंध मृदा की उत्पत्ति या वर्गीकरण तथा वर्णन से है कहते हैं तो पेडोलॉजी। मृदा के अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। मृदा विज्ञान को पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टडी ऑफ सॉइल साइंस पेडोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को पुकारते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को पुकारते हैं तो द्वितीय पोषक तत्व है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर किसके कैसा पोषक तत्व है? तो द्वितीय पोषक तत्व। ठीक है, संरचनात्मक पोषक तत्व कौन से हैं? तो CHO है प्राथमिक पोषक तत्व, NPK है, और द्वितीय पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, ये सब आगे में जितना क्वेश्चन यूपी कैडेट में आएंगे दोस्तों, मैं सभी क्वेश्चन कराऊंगा, याद रखना दोस्तों। तो ये चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, और सारे वीडियो को विजिट करो, सारे वीडियो को देखो। ठीक है, अगर यूपी कैडेट में सिलेक्शन लेना है तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो ए वाला ऑप्शन सही है, मैग्नीज सूक्ष्म तत्व है। मैग्नीज सूक्ष्म तत्व है। ठीक है, ये याद रखना दोस्तों, मैग्नीज सूक्ष्म तत्व है। अगला क्वेश्चन देखो, पौधों के लिए फास्फोरस उपलब्धता किस पीएच मान पर अधिक होती है? पौधों के लिए फास्फोरस उपलब्धता किस पीएच मान पर अधिक होती है? तो 6.5 से 7.5, 6.5 से 7.5। डी वाला ऑप्शन इसका भी सही है दोस्तों। ठीक है, 6.5 से 7.5। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्था स्थित है तो करनाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? करनाल में। बी वाला ऑप्शन इसका सही है दोस्तों, बी वाला ऑप्शन। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो करनाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, अगर किसी प्रकार की डाउट हो दोस्तों, तो आप बेइज्जत मतलब एकदम गए डरे हुए कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, मैं उसका भी वीडियो, उसका भी आंसर आपको दूंगा। ठीक है, मनुष्य द्वारा कुओं के माध्यम से कृषि किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? मनुष्य के द्वारा
कुआं जो होता है, कुआं गांव में होता है दोस्तों, उसके माध्यम से कृषि कब प्रारंभ किया गया था? तो 1500 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में, ठीक है, 1500 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, और बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, मैं धीरे धीरे आपको सभी क्वेश्चन बताऊंगा यूपी कैटेगरी में जितने भी क्वेश्चन आएंगे। साचर सहयोगी कंपेनियम सफल का उदाहरण है, ठीक है। साचर सहयोगी कंपेनियन फसल का उदाहरण है तो मक्का और उड़द, ठीक है। साचर फसलें किसे कहते हैं? मक्का उड़द अगर बोएंगे तो उसे साचर फसलें कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सस्य विज्ञान के पिता पिट्रोडी क्रेसेंजी का जीवन काल था। सस्य विज्ञान के पिता पिट्रोडी क्रेसेंजी का जीवन काल था तो ठीक है, तो 12,030 ईसी से लेकर 12,003 ईसी से लेकर 1307 ईसी तक, ठीक है, 1307 ईसी तक यहाँ तक था। बी वाला ऑप्शन इसका सही है दोस्तों। इसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, अगर पूछा जाएगा दोस्तों तो कि सस्य विज्ञान के पिता हैं तो पिट्रोडी क्रेसेंजी, और पूछ लेकर कि पिट्रोडी क्रेसेंजी के पुस्तक का क्या नाम है? तो ओपस रूरेलियम कामोड्रम है, ओपस रूरेलियम कामोड्रम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्न में से दिवस निप्रभावी फसल है, मतलब डे न्यूट्रल फसल है। निम्न में से डे न्यूट्रल मतलब जो सभी ऋतुओं में बोई जाती है, सभी में मतलब सभी मौसम में, डे न्यूट्रल या दिवस निप्रभावी पौधा है तो टमाटर, इसमें इनमें से टमाटर है, ठीक है। सूरजमुखी भी है तो इसमें सूरजमुखी ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, तो टमाटर लगाया जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, रिले क्रॉप्स का उदाहरण है, रिले क्रॉप्स का उदाहरण है तो रिले, डी वाला ऑप्शन इसका सही है दोस्तों। रिले क्रॉप्स का उदाहरण ये है, ठीक है दोस्तों। रिले क्रॉप्स का उदाहरण है तो गेहूं उड़द मक्का तरोइया, गेहूं उड़द मक्का तरोइया है, ठीक है। रिले क्रॉप्स का उदाहरण गेहूं उड़द मक्का तरोइया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कितने प्रतिशत है? तो 18% है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कितना है? तो 18% है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कितना है? तो 18% है। याद रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है, आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, इंडियन ड्वार्फ वीट का वैज्ञानिक नाम है। इंडियन ड्वार्फ वीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ट्रिटिकम स्फेरोकोकम है। क्या है? इंडियन ड्वार्फ वीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ट्रिटिकम स्फेरोकोकम है, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम है, ठीक है। और गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है, ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। और इंडियन ड्वार्फ वीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ट्रिटिकम स्फेरोकोकम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, बी वाला ऑप्शन इसका सही है दोस्तों। निम्न में से किसमें सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है? सोयाबीन में 40 से 42%, ठीक है। निम्न में से सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा किसमें पाई जाती है? तो सोयाबीन में पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? तो 40 से 42%, ठीक है। याद रखना दोस्तों, तेल कितना पाया जाता है? 20% इसमें तेल पाए जाते हैं सोयाबीन में, ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अगला, IIPR की स्थापना कब हुई थी? IIPR की स्थापना कब हुई थी? तो 1986 में। बी वाला ऑप्शन इसका सही है एकदम दोस्तों। IIPR की स्थापना कब हुई थी? तो 1986 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड तो एग्रीकल्चर, क्या कहलाएगा? एग्रीकल्चर कहलाएगा, ठीक है। इसका एग्रीकल्चर है, ठीक है। 67 नंबर देखो दोस्तों, 167, पौधों के समूह को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? फसल कहा जाता है। पौधों के समूह को क्या कहा जाता है? फसल कहा जाता है। डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें भी डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें भी डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। इसका दोस्तों मैं बता दूं दोस्तों, यूपी कैटेगरी में ऐसे सेम छपके आ जाएगा क्वेश्चन दोस्तों। मैं जिस तरह बनाया हूँ दोस्तों, इसमें मतलब ये मॉडल पेपर जिस तरह यूपी कैटेगरी में इसी तरह एकदम छपके आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये देखो दोस्तों, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एपी कल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपी कल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, रेशम कीट के पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। डी वाला ऑप्शन एकदम सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, 170,
सेरिकल्चर किस भाषा का शब्द है? सेरिकल्चर किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द, जिसके अंत में कल्चर लगे वो लैटिन है दोस्तों, और जिसके अंत में लॉजी लगे वो ग्रीक भाषा है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, सेरिकल्चर किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, एपीकल्चर, एपीकल्चर किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। ए वाला ऑप्शन इसका भी सही, इसका सही है दोस्तों, ए वाला ऑप्शन लैटिन। एपीकल्चर किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। देखो मेट्रोलॉजी, देखो दोस्तों इसके अंत में क्या लगा? लॉजी लगा, तो ये मेट्रोलॉजी किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है। मेट्रोलॉजी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ए वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन, CPRI कहाँ स्थित है? CPRI कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। ए वाला ऑप्शन इसका सही है दोस्तों, ए वाला ऑप्शन सही है। CPRI कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों, ए वाला ऑप्शन इसका सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, सम्मान मनुष्य का तापमान कितना होता है? तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है सम्मान सेल्सियस में। अगर फ़ारेनहाइट में पूछेंगे दोस्तों तो 98.44 फ़ारेनहाइट होता है। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्या होता है? तो सम्मान मनुष्य का तापमान होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, आम के पुष्पक्रम को कहा जाता है? तो पेनिकल। आम में किस प्रकार के पुष्पक्रम होते हैं? तो पेनिकल प्रकार के पुष्पक्रम होते हैं। इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन सही है, और इसका भी सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, आम में पुष्पक्रम पेनिकल प्रकार के आते हैं। अनुवांशिक शक्कर हटाने को कहते हैं? तो डी सकरिंग कहते हैं। अनुवांशिक शक्कर हटाने को क्रिया को क्या कहते हैं? तो डी सकरिंग कहते हैं। ठीक है, ये दोस्तों केला में की जाती है। केला के शक्कर को हटाने की डी सकरिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, आम की कौन सी जाति अक्टूबर माह में फल देती है? तो निरंजन। ठीक है, आम की कौन सी ऐसी प्रजाति है जो अक्टूबर माह में फल देती है? तो निरंजन है। सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, नीलम इंटू दशहरी क्रॉस से आम की कौन सी जाति विकसित की गई है? नीलम इंटू दशहरी, इसके क्रॉस से आम की कौन सी प्रजाति या कौन सी जाति विकसित की गई है? तो मल्लिका विकसित की गई है। सी वाला ऑप्शन इसका सही है दोस्तों, सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है दोस्तों, मल्लिका। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें यूपी कैटेट में। मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ से अलग मतलब यहाँ इसी से जो मैं पढ़ाऊंगा वो इसी सब में से यूपी कैटेट में आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन, दशहरी इंटू नीलम के संकरण से विकसित जाति है? तो अमरपाली है। ठीक है, इसको याद रख सकते हैं डीएनए से। ठीक है, डीएनए। ठीक है, दशहरी इंटू नीलम के क्रॉस से बनी है तो अमरपाली बनी है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 180 क्वेश्चन देखो दोस्तों, कलमी आम में कितने वर्ष में फल देना शुरू हो जाता है? ठीक है, तो 4 से 5 वर्ष में फल देने लगता है। बी वाला ऑप्शन इसका सही है दोस्तों। कलमी आम, जो कलम लगाते हैं आम का दोस्तों, वो 4 से 5 वर्ष में फल देना स्टार्ट कर देता है आम में। ठीक है दोस्तों, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। अब आगे हम देखेंगे दोस्तों जीएस देखेंगे दोस्तों। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। 60 क्वेश्चन हो गए एग्रीकल्चर के। ठीक है, और 60 क्वेश्चन ही आएंगे यूपी कैटेट में एग्रीकल्चर के दोस्तों, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मैं बताऊं जो दोस्तों, ये बेसिक क्वेश्चन है, और दोस्तों बेसिक भी पूछा जा सकता है पेपर में। तो दोस्तों याद रख के जाना दोस्तों, एकदम प्रॉपर पढ़ाई करो, एकदम मन लगा के पढ़ाई करो। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। कोई भी दिक्कत हो दोस्तों तो कमेंट कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।